आज हमने डिपार्टमेंटल रिव्यू जो आगामी मॉनसून सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें वैसे तो खास करके जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है, जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, कई अस्पताल बन रहे हैं, कई पीएचसीज बन रही है, कई सीएचसीज बन रही है और कई और ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने 2 काम अपने पूरे नहीं किए गए हैं, उनको तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे अस्पताल बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए हैं और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ठेकेदार की कोताही किसी वर्क में पाई जाती है, तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, स्कूलों के, अस्पतालों के या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिटी है। उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कोताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कोताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ये ज़रूर है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उनके पास 2 से ज़्यादा काम भी है मगर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए हम एक मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे ताकि एफिशिएंसी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए और आने वाले समय में जो है, जो भी हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि मैं कभी कभी हम पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, हमें भी ये देखकर दुख होता है कि कई हमारे बिल्डिंग्स है, कई अस्पतालों की बिल्डिंग है, 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, कईयों में 10 साल हो गए हैं, एक उसमें लेंटर पड़ा है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। इसलिए ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता है कि जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स, खास करके दूर दराज के इलाकों में, चाहे सिरमौर का इलाका है, चाहे आपके पांगी भरमौर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उसको हम समय के ऊपर पूरा करें ताकि उसकी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सकें। ये हमारी वचनबद्धता है। जहाँ तक मैंने मॉनसून सीज़न की बात करी है, क्योंकि आगामी अब हमारा कुछ दिन के अंदर मॉनसून सीज़न है, विडंबना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते हम चाह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा आए, क्योंकि अभी हमने शिमला का जो वाटर टेबल है उसको स्टडी किया और उसमें पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। हमारे जितने सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कई हमारे जितने सोर्सेज है शिमला शहर के लिए खास करके मैंने उनका निरीक्षण किया है और जितने हमारी स्कीम्स है उनको कैसे ऑगमेंट करना है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमारा 1200 करोड़ रुपए की शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट, आपके पेयजल योजना, जो हाई प्रेशराइज 24/7 शिमला शहर के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। उसका हमने जितने भी टैंक्स, करीबन हमारे 60 MLD के साथ जो है MLD के मिलियन लीटर पर डे ये टैंक्स हमारे शिमला के अंदर बने हैं, उसको भरना और उसको उसमें जो है सप्लाई की मात्रा को जो है बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी पीक पर है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे सोर्सेज को हम जो है वो
पूरी तरीके से मजबूत रख सकें और हमारी एवरेज जो आजकल शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई की आ रही है वो करीबन 35 से लेकर 45 MLD प्रतिदिन है। तो हर 2 दिन के बाद और ऑल्टरनेटिव डे जो है वो हर वार्ड में पानी की सुविधा शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा करवाई जा रही है। मगर आज की बैठक जो है वो मैंने बतौर PWD मिनिस्टर उसकी बैठक करी है। तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रिपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हमने आप जानते हैं जैसे आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है जिसमें JCBs है, आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 JCB मशीन्स है, करीबन 110 नए डोज़र्स है, बुलडोज़र्स है और 28 नए रोबो मशीन्स है और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध है ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड हैं। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है ज़मीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा और जो हमारे वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं PWD के उनके साथ हम बैठक करेंगे और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है पर्टिकुलरली मॉनसून सीज़न के लिए उसको हम करेंगे ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई। वैसे दृश्य इस बारी ना हो इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक फंड्स की बात है, क्योंकि अब नई सरकार केंद्र में बनी है, NDA सरकार बनी है और हमारे विभाग के जो आदरणीय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको फिर से वो विभाग सड़क जो है आपका नेशनल हाईवेज़ का वो दिया गया है। तो मैं जल्द उनसे दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा और जितने भी हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं, क्योंकि मैंने चुनावों के पहले भी उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चाएं करी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सिरे चढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी अतिरिक्त पैसा प्रदेश को मिलना है। तो मैं आने वाले समय में आगामी 2-3 दिन में दिल्ली जाकर हम उनसे मिलेंगे और हिमाचल की जितने भी सड़कें हैं, खास करके जो CRF में जिनका प्रोजेक्ट्स जिनके काम चले हुए हैं या जिनमें डैमेजेस हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे कई ब्रिजेस जो वॉश अवे हो गए थे मंडी ज़िला में या आपके बिलासपुर ज़िला में, शिमला ज़िला में, उनको फिर से इम्प्रूव करने के लिए जो भारत सेतु योजना के तहत जो उसमें फंड्स मिलने हैं उसके लिए हम उसमें रिमाइंड करवाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर प्रदेश के हितों के लिए हमको केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ने की कार्य करना है। इसलिए एज़ फार एज़ माय डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, PWD है, इसमें हम इसको पूरी मजबूती से सड़कों के विकास कार्यों को करने के लिए पर्टिकुलरली जो सेंट्रली फंडेड रोड्स है उसके लिए हम बजट लाने का पूरा प्रयास हिमाचल के लिए आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं पूरा विश्वास आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। और वैसे ही आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ है वो 3 शहरों के अंदर अभी कार्यरत है,
दो शहरों के अंदर कार्यरत है, आपके शिमला और धर्मशाला में। और आने वाले समय में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, मैं उनसे भी इस संदर्भ में मिलूंगा। और हिमाचल की जो और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, क्योंकि नई नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हिमाचल में क्रिएट हुई है, आपके सोलन का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, पालमपुर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, मंडी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है। इनमें भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या इसके तर्ज पे कोई और प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए भी हम एक खाका अपने डिपार्टमेंट की ओर से बना रहे हैं। और जो हमारे नए आपके शहरी विकास मंत्री बने हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिलूंगा। और इस संदर्भ में जो हमारे शहरी विकास के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, चाहे वो सीवरेज के लिए है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के मुतलक है, चाहे वो आपके ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुतलक है, इन चीज़ों को हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज जैसा मैंने आपको कहा, प्राथमिकता पे हमारा जो मॉनसून के प्रति हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और इसमें जितना भी हमारा मैकेनिज़्म है उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और ख़ास करके जो वनरेबल स्पॉट्स है प्रदेश के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस उन इलाकों के अंदर रहेगा। और वहाँ के लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से, सरकार सतर्क है। और ख़ास करके एप्पल सीज़न भी क्योंकि अभी शुरू होगा, इसलिए हम उस संदर्भ से भी जितने भी हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स की सड़कें हैं, उनके रखरखाव के लिए और वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए हमने विशेष जो है इंस्ट्रक्शंस अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया है, ताकि उनको सारी सुविधाएं हमारे बागवानों को, किसानों को इस मॉनसून सीज़न के अंदर मिल सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, पिछली बरसात में जो नुकसान हुआ था, खासकर सड़कों को और नेशनल हाईवेज का, कितनी रिकवरी? नहीं, रिकवरी तो हमारी जो है वो चली हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारा जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो भी हिमाचल प्रदेश में आया है, और उन्होंने भी यहाँ पे पूरा एक यहाँ का जो ब्यौरा है हिमाचल का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अपनी बात रखी है, और मैंने भी उसमें अपनी बात कमीशन के सामने, खास करके पीडब्ल्यूडी से मुतलक जो हमारा डिज़ास्टर में बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ है, करीबन 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान पीडब्ल्यूडी का हुआ है, उसके लिए मैंने विशेष निवेदन 16th फाइनेंस कमीशन से भी किया है कि हिमाचल में जो हमने रिलीफ पैकेज मांगा है उसमें हमको योगदान हिमाचल को मिलना चाहिए। उसमें अभी तक कोई सब्सटैंशियल योगदान केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को नहीं मिला है, मगर उसके बावजूद भी हम पूरे तरीके से रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी भी बहुत से ऐसी सड़कें हैं जो खुल गई है, मगर अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हो पाई है। कई जगहों पे उस पर जो है अभी भी हमको रिटेनिंग वॉल्स लगाने की आवश्यकता है। कई जगहों पे अभी तक पेमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की नहीं हो पाई है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके लिए हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, केंद्र में भी बात कर रहे हैं, ताकि इन सब चीज़ों को आने वाले समय में पूरा किया जा सके। सर, पिछली बार बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ था और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की बात कही गई थी, उस दिशा में कुछ काम हुआ है? नहीं, उसमें जितने भी हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जो कार्य चल रहे हैं, लगातार अभी हमारा करीबन 2700 किलोमीटर के टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं प्रदेश के अंदर, हर इलाके के अंदर, जिसमें हमने विशेष ये आदेश दिए हैं विभाग को कि इसमें ड्रेनेज का, क्रॉस ड्रेनेज का, नालियों का खास ख्याल रखा जा सके। और जितने भी इसमें सड़कें अपग्रेड हो रही है उसमें मेटलिंग टायरिंग तो हो ही रही है, मगर उसके साथ साथ जहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, जहाँ पे कल्वर्ट्स नहीं हैं, जहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज नहीं है, उनको बनाने का विशेष जो है वो सरकार और डिपार्टमेंट इस ओर प्रयास कर रही है। सर, बाई इलेक्शन में कैंपेन के लिए जाएंगे सर? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हर इलाके में जाएंगे, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, और अगले 2-3 दिन में हम नालागढ़ भी जाएंगे और इलाकों में भी जाएंगे, हमीरपुर में भी जाएंगे, देरा में भी जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों
विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट जो है वो विधानसभा के उपचुनावों में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी दिया है। और आने वाले समय में भी जो ये ताकतें हैं जो सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास रचा गया था, उससे जो है वो अब वो होने वाला नहीं है। और पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट बात है कि जब चुनावों के समय, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए और हिमाचल में उन्होंने ये कहा कि ये सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। गृह मंत्री हिमाचल आए, उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। चुने हुई सरकार के बारे में इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसका जवाब आज देश की जनता ने उन्हें दे दिया है। आज जो एक मैंडेट पूरे देश के अंदर जिस तरीके का आया है, जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो एक वन अपमैनशिप की राजनीति देश के अंदर करने का प्रयास किया जा रहा था, माई वे और दी हाईवे की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लग चुका है। और इसका संदेश हिमाचल प्रदेश में भी उतना ही मजबूत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये डिस्टेबलाइजिंग का प्रयास पूर्व में केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लगेगा। और अगर अभी भी इस तरीके के कोई हथकंडे ये अपनाते हैं तो उसका जवाब प्रदेश की जनता पूरी मजबूती से इन चुनावों के, उपचुनावों के परिणाम में 10 जुलाई को जो चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को देगी। एक राहुल गांधी जी का भी आज बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो महाराष्ट्र तक, मुंबई तक चलाई गई, जिससे एक नया कांग्रेस पार्टी के अंदर आई, देश के अंदर आई, और जिस तरीके से उन्होंने इसको पूरा जो है कांग्रेस पार्टी का जो है संचालन किया, जिस तरीके से एक नई रक्त की जो है उसमें संचार हुआ, आज उससे एक नया जोश जो है वो ऑपोजिशन के अंदर देखने को हमको मिल रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने आज एक नई जिम्मेवारी का जो है वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रहण किया है। जिस तरीके से उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया है लोकसभा का, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सदन के संचालन में एक बड़ा योगदान होगा, क्योंकि उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस, 5 बारी के वो सांसद है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ज्वलंत मुद्दों को, हमेशा देश के मुद्दों को उठाया है, और ख़ास करके जो आजकल पूरे देश के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा नीट का है, जिस तरीके से जो भर्ती की प्रक्रियाओं में जिस तरीके की धांधलियां देखने को मिल रही है, चाहे वो केसेस बिहार से निकल कर आ रहे हैं, चाहे गुजरात से निकल कर आ रहे हैं, उस विषय को जिस मजबूती से आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में वो देश के विभिन्न मुद्दे उनको पूरी मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाएंगे, सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा करेंगे, और ख़ास करके जो हमारे जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, चाहे और ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हैं, उसमें राहुल गांधी जी की अहम भूमिका आने वाले समय में होगी। और जिस तरीके से विपक्ष ने और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी ने जो इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के बारे में बात समय समय के ऊपर करी है, आने वाले समय में ख़ास करके इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जो उंगलियां उठी है, आने वाले समय में जब इनकी अपॉइंटमेंट्स आने वाले समय में होगी,
उसमें बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी का भी एक अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। और हमें विश्वास है कि देश के जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे सीबीआई है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके डायरेक्टर्स या इनके चेयरमैन को बनाने में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में देश के अंदर रहेगा।